हेलो फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आप इस शॉर्ट नोट्स के ज़रिए बहुत आसानी से समझ जाओगे और चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी नो देम इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. These local names vary from place to place, even within the country, and they can create confusion. So there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. वर्ल्ड में इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन उन्हें हम अपने एरिया में उनके लोकल नेम से जानते हैं और ये लोकल नेम वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन अ कंट्री में भी प्लेस टू प्लेस जाने पर ये नेम वैरी कर जाते हैं और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. सो एक ऐसे नाम की जरूरत थी जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नेम से जाना जाए. इस तरह के नामकरण की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं. आइडेंटिफिकेशन, पहचान. आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट before nomenclature because we have to identify that organism correctly before nomenclature. सही पहचान करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसका नेमिंग सही तरीके से हो पाएगा. सो nomenclature और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. For plants, scientific names are based on the agreed principles and criteria, which was provided in ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. प्लांट्स को जो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं वो ICBN के थ्रू प्रोवाइड किए गए प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं. For animals, the animal taxonomists evolved ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature. एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो ICZN के थ्रू प्रोवाइड किए गए प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट each organism has only one name. They also ensure that such a name has not been used for any other organisms. साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का ओनली एक साइंटिफिक नेम है और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं किया गया है. ये साइंटिफिक नेम्स का बेनिफिट्स है. बायोलॉजिस्ट्स फॉलो universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को नोन ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. जेनरिक नेम इंडिकेट्स करता है जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट्स करता है स्पीसीज को. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. इस तरह के नेमिंग सिस्टम को जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम और नोमेनक्लेचर हो गया सिस्टम ऑफ नेमिंग. सो इस तरह के नेमिंग सिस्टम जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय Carolus Linnaeus. Example: mango is written as Mangifera indica. Here Mangifera represents कर रहा है genus को और indica represents कर रहा है particular species को. मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. होमो रिप्रेजेंट्स कर रहा है जीनस को और सेपियंस रिप्रेजेंट्स कर रहा है स्पीसीज को. उसी तरह वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम. यहाँ ट्रिटिकम रिप्रेजेंट्स कर रहा है जीनस को और एस्टिवम रिप्रेजेंट्स कर रहा है स्पीसीज को.
Now, universal rules for nomenclature are: first, biological names are generally in Latin and written in italics. बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं और साइंटिफिक नेम्स वो लैटिन्स में होते हैं बट इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes a specific epithet. अभी जो मैंने कहा साइंटिफिक नेम का फर्स्ट नेम जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है जीनस को और सेकेंड नेम रिप्रेजेंट्स करता है स्पेसिस को. थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन्स. साइंटिफिक नेम्स जब हैंड रिटन होते हैं तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. ट्रिटिकम को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्टिबम को अलग अंडरलाइन करेंगे. Fourth, the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. Scientific name का जो first word है वो capital letter से start होगा और जो second word है वो small letter से start होगा. जैसा कि यहाँ दिख रहा है ट्रिटिकम का T कैपिटल है और स्टिबम का E स्मॉल. नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक को करेंगे.